A warm good morning to you. So today here we will discuss the Kriya Kalpa. Kriya Kalpa that nothing but it come under the second year BMS भैंसों कल्पना में आता है, फाइनल ईयर में शाला के तंत्र में आता है. सो क्रिया कल्प, क्रिया मीन्स क्या होता है? कोई एक्शन. कल्प मीन्स क्या होता है? काइंड ऑफ कोई कल्प. कल्प यानी फॉर्मुलेशन, लाइक औषधि द्रव्य की बहुत सारी जो कल्पना है, लाइक चूर्ण कल्पना है, देन स्वरस कल्पना है, देन क्वाथ कल्पना है. तो इसे भी अलग अलग जो कल्प है, अलग अलग जो फॉर्मुलेशन है, उनको अलग अलग एंगल से यूज़ करके हम क्या करते हैं? वी आर गेटिंग द रिजल्ट. ओके, वी आर गेटिंग द क्रिया, वी आर गेटिंग द कर्म. तो क्रियाकल्प मीन्स it is a therapeutic you can say action of formulation by which we are getting the result. तो क्रियाकल्प ये आभ्यंतर चिकित्सा में नहीं आता है, ये इट कम इन द बही परिमार्जन चिकित्सा. बही परिमार्जन चिकित्सा मीन्स डायरेक्टली वी आर अप्लाइंग ओवर द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट. दैट इज कॉल्ड द बही परिमार्जन चिकित्सा. ओके, सो दिस पीडीएफ made by my friend, my colleague, that is Prem Sagar Sharma. Okay, subject under the शाला के तंत्र. तो यू कैन सी हियर इन शॉर्ट में इसमें क्या लिखा गया है. लेट्स सी देम. द क्रिया मीन्स थेरेपेटिक एंड कल्पना मीन्स स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन. क्रियाकल्प इज अ बही परिमार्जन चिकित्सा, जैसा आई सेड, एंड हैज अ सर्वल एडवांटेज ओवर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. व्हाई इट इज? बिकॉज whenever you are taking any oral medicine, oral food, definitely it will go through your stomach, intestine and all. So there is a action of digestive fire, there is a action of pachak pitta. So and that's why in modern as well, you have already read ki whenever you are taking whenever you are you can say consume any drug, तो डेफिनेटली उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी रहती है, बायो अवेलेबिलिटी मीन्स जो उसका शेष रहता है, जो रिजल्ट रहता है, वो ब्लड सर्कुलेशन में 100% में से काइंड ऑफ 50% ही आता है, बिकॉज लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है. इन दैट सेम वे हियर तो बहुत सारे पाचक पित्ता, यू कैन से पाचक पित्ता, देन पंचमहाभूत का एक्शन लीवर में होने वाला है. सो देयर इज डेफिनेटली जो बायो अवेलेबिलिटी होने वाली है, या फिर जो कंटेंट है ड्रग का वो रिड्यूस हो जाता है. ओके, अमाउंट ऑफ जो कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन में. सो यू कैन सी हियर ओरल ड्रग के बहुत सारे डिसएडवांटेज है ओवर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन. द टॉपिकल कैन रीच देयर and achieve a higher bioavailability. The tissue contact time of the drug can be controlled by Kriya Kalpa and they are selected depending upon the stage and severity of the disease. So there are different Netra Kriya Kalpa. We have ENT Kriya Kalpa. So we will discuss here the Netra Kriya Kalpa. Netra Kriya Kalpa means whatever the formulation or whatever the you can say we have a kalpa. So we are using for the netra. Netra means redness of eye, discharge from eyes. Okay, watery eyes है, foreign body sensation in our eyes. Okay, then बहुत सारे जो नेत्र विकार हैं उनमें हम नेत्र क्रियाकल्पों का यूज़ करते हैं. ओके, तो वन बाय वन वी विल गो थ्रू द ऑल दिस पॉइंट्स. तो वी हैव अ नंबर ऑफ मेनी लोकल थेरेपेटिक आर डिस्क्राइब फॉर द आई डिसीज इज अ डिफरेंट कंटेंट. ओके, तो यू कैन सी हियर प्रतिशारणा, अवचूर्ण, समस्वेदना, तर्पण. तो वी हैव अ नंबर ऑफ थिंग्स, जस्ट यू शुड फोकस ऑन दिस. शारंगधर हैज मेंशन, ऑलरेडी मैंने इसको डिफाइन किया है, 7 क्रियाकल्पा. शेक आशोतनम पिंडी विडालक तर्पणम तथा पूट पाको वंजनम चेबी कल्पने ही नेत्रम उपचारित. ओके, शेक आशोतनम पिंडी बिडालक तर्पणम तथा पूट पाको अंजनम चेबी कल्पने ही नेत्रम उपचारित. सो शेक आशोतन, शेक मीन्स नेत्र धारा. एक एक बन जाएंगे हम. आशोतन मीन्स क्या होता है? ड्रॉप. ओके, आशोतन जो हम ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप जो बोलते हैं. ओके, देन पिंडी क्या होता है? पिंडी अगेन ये एक अलग वे है एक बही परिमार्जन चिकित्सा का. ओके, तो पिंडी क्या है वो भी आपको बताऊंगा. देन यू कैन सी हियर विडालक है, जिसमें हम डायरेक्टली पेस्ट अप्लाई करते हैं. ओके, हर्बल ड्रग का पेस्ट बना के डायरेक्टली ओवर द आईलिड हम अप्लाई करते हैं टू रिलीव द आई डिसीज. ओके, देन तर्पण में हम क्या करते हैं? पेशेंट को जो हम तर्पण में एक माश पाली बनाते हैं, एक खंभा बनाते हैं. ओके, वी आर मेडिंग अ काइंड ऑफ पाली ऑफ विद द माश डो मीन्स आटे जो रहते हैं, उड़द दाल के जो आटे रहते हैं उनके हम खंभा बनाते हैं. 2 अंगुल ऐसे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में. ओके, इसमें आता है पूट पाक में स्वरस वगैरह यूज़ करते हैं. अंजन मीन्स जो कोलेरियम होता है, जो हम काजल वगैरह जो बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अंजन. तो टोटल ऐसे 7 कल्प शारंगधर ने बताया है और यही हम नॉर्मली इसमें यूज़ करते हैं. शेक आशोतनम पिंडी बिडालक तर्पणम तथा पूट पाको अंजनम चेबी कल्पने ही नेत्रम उपचारित. ओके, तो अदर आचार्यों का भी देख लेते हैं. आचार्य सुश्रुत हैज एक्सप्लेन 5 क्रियाकल्प.
तर्पणम पुटपाकस्य शेक आशोचनम अंजने। तो श्लोक इसका याद करो, शारंगधर का बहुत ही बेस्ट है। शेक आशोचनम पिंडी विडालक तर्पणम तथा पुटपाको अंजनम चे भी कल्पने ही नेत्रम उपचार है। ओके, आचार्याचर्यक ने 3 कल्प बताया है। वी शुड फोकस ऑन द शारंगधर। यू कैन सी हियर वाग्भट्टा फॉलो सुश्रुत एंड भाव मिश्रा फॉलो द शारंगधर। Vagbhatta follow the Shushruत and Bhav Mishra followed the Sharangdhar in the description of the Kriya Kalpa. Now we will go the one by one. The first Kriya Kalpa is Parishek, that is called as a Netra Dhara. Okay, Parishek, Shek, whatever you can say, Netra Dhara, Parishek, Shek, it is all the same. Okay, so परिषेक में हम क्या करते हैं, हम काइंड ऑफ जो स्नेहित जो औषधि द्रव्य रहते हैं, स्नेहित औषधि जो द्रव्य रहते हैं, हम क्या करते हैं, उनका धारा देते हैं। कहाँ पे? मीडियल कैंथस ऑफ आई से हम धारा देते हैं, और ये लेटरल कैंथस के थ्रू वो अल्टीमेटली यहाँ पे जब नीचे आएगा, यू कैन सी हियर as soon you can see here, whenever we are pouring here, so definitely it will come here. So we are collecting and again we are using it. Okay, so that is nothing but नेत्र शेक और नेत्र परिशेक। तो नेत्र धारा इसको भी बोलते हैं। यू कैन सी हियर डायरेक्टली वी आर गिविंग द मीडियल कैंथस। मीडियल पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म होता है। इसमें क्या करते हैं, पूर्व कर्म में पेशेंट को वॉर्म यू कैन से स्नेहन स्वेदन करते हैं। ओके, तो लूकॉम कोई तेल वगैरह है, बला तेल है या फिर क्षीर बला तेल है, तो उसका अप्लीकेशन पूरा फेशियल रीजन पे करते हैं, नेत्र के रीजन पे सराउंडिंग में करते हैं। एंड देन फॉलोड बाय लूकॉम और यू कैन से माइल्ड स्वेदना। ओके, कॉटन गीला करके या फिर काइंड ऑफ हैंकी गीला करके, थोड़ा कॉटन कपड़ा गीला करके वी आर वार्मिंग द एरिया आफ्टर द स्नेहना। तो दिस दैट कम अंडर द स्नेहन पूर्व कर्म। पूर्व कर्म में और क्या आएगा, जो भी औषधि द्रव्य जो हमें लेना है उसको कलेक्ट करके रखना। ओके, दैट इज कम अंडर द पूर्व कर्म। प्रधान कर्म में क्या आएगा, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पूर्व कर्मा डेफिनेटली यू विल पॉर द योर मेडिकेटेड स्नेहा। ओके, तो मेडिकेटेड स्नेहा आप इसमें पॉर करोगे at the middle canthus of eye. So why we are pouring the middle canthus of eye? Because there is a rich circulation of blood. Okay, and after purva karma, after snehana and svedana, there is a increased circulation, and that's why whenever we are giving the you can say dhara here middle canthus, so more and more drug can absorb. Okay, and that's why as soon as more and more drug will absorb, definitely there is more and more relievement or relief of the eye disorders may be seen. Okay, that is called netra dhara. So you can see it is indicated in the acute condition of the eye disease. It is also indicated in the acute disease. Just started, we should start now. Okay, so it is indicated in the acute condition of the disease, that is called as shake or parisheka. The medicine is poured on the closed eyes, on closing eyelids. You can see here continuously from the 4 angular height. Okay, you should pour the medicated sneha with the 4 angular height. Okay, so श्लोक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट गो थ्रू दिस। स्नेहना, रोपणा, लेखना, देयर आर 3 टाइप ऑफ नेत्र सेका। स्नेहना फॉर वातज डिसऑर्डर, रोपणा फॉर पित्तज डिसऑर्डर, एंड लेखना और शोधना फॉर अ काइंड ऑफ कफज डिसऑर्डर। ओके, तो स्नेहना फॉर वातज, रोपणा फॉर पित्तज, लेखना फॉर कफज डिसऑर्डर। ओके, तो डेफिनेटली इसका मात्रा भी बताए कितने देर तक हमें करना है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट कौन सा टाइप में हम कर रहे हैं। स्नेहना, रोपणा और लेखना। स्नेहना में 6 मिनट, रोपणा में डेफिनेटली वातज डिसऑर्डर में रुक्षता रहती है, वातज डिसऑर्डर रुक्षता रहेगी। तो जो स्नेहना हम नेत्र से जो हम फॉर्मुलेटेड स्नेहना से जो हम कर रहे हैं, दैट विल डेफिनेटली उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा। तो 6 मिनट 600 मात्रा, दैट इज 100 मात्रा मीन्स यू कैन अप्रॉक्सीमेटली कोरिलेट विद द 1 मिनट। ओके, तो 600 मात्रा, देन 400 मात्रा, 300 मात्रा। ओके, तो 600, 6 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट। ओके, तो अप टू दैट पीरियड यू हैव टू गिव द नेत्र सेका और नेत्र परिशेका। ओके, तो नेत्र परिशेका एक्यूट कंडीशन में इसको यूज़ करना है। वी हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। यू कैन सी हियर स्नेहना, रोपणा, लेखना। स्नेहना फॉर वातज, रोपणा फॉर पित्तज एंड रक्तज डिसऑर्डर, एंड लेखना फॉर कफज डिसऑर्डर। ओके, 400 मात्रा, 600 मात्रा, एंड यू कैन सी हियर there is a 300 matra. Definitely you can this is something it is wrong mention here. Okay, so snehana for 6 matra, ropana for 400, and lekhana for 200. Okay, so 400, 600, 300, that will be the matra or kala period by which up to which you will give the netra seka. Okay, now there is a medicine also mentioned here. Just I mentioned you कि we can use the lukewarm. Just we can use the lukewarm medicated snehana. Okay, so in the acute condition it can be done at any time. After the treatment eye should be washed. The पंचकर्म में अभी आफ्टर पश्चात कर्म में क्या आएगा, आफ्टर द ट्रीटमेंट
you should wash the eye or cleanse with the lukewarm water and achieve not to use the bright things. Okay, not to use the bright things and not to take a vriddhi kapha vriddhikara aharana vihara. Okay, so that you should be know. Okay, you should know this paschata karma. तो सम्यक स्नेहन लक्षण सम्यक शेक लक्षण यू कैन सी हियर रोग निवृत्ति स्वाभाविक वर्ण कार्य यू कैन सी हियर perfections in the function of the eye you will get. Okay, then vedana shanti. So these are the samyak sheka lakshana you will get. Okay, so relief from the disease, getting natural colors, perfectness in the function of the part of the eye, and relief from the pain. Okay, so that is nothing but our samyak sheka lakshana. Now that you all know, but let's see the yoga. तो medicated milk prepared with एरंडत्वक. ओके, मिल्क को आपको मिल्क में आपको एरंडत्वक, पत्र, मूल और अजदुग्ध. ओके, यानी कि अजदुग्ध में क्या करना है आपको, एरंडत्वक, पत्र और मूल इनको मिलाना है और उसको यू कैन से गर्म करना है. गर्म इन द सेंस मेडिकेटेड करना है. मेडिकेटेड इन द सेंस क्या होता है कि दूध में हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली कुछ कंटेंट डालते हैं और उसका एक्सट्रैक्ट जब उसमें आ जाता है ना तो उसको हम फिल्टर करके ले लेते हैं. दैट इज कॉल्ड द मेडिकेटेड कंटेंट. तो इसमें क्या है, अजय दुग्ध हम ले रहे हैं. अजय दुग्ध में आपको एरंडत्वक, पत्र, मूल डालना है. एरंड का त्वक, पत्र और मूल डालना है. डालने के बाद उसको छानना है और डायरेक्टली नेत्र सेक के लिए लेना है इन आवर वातज अभिषेक. ओके, पित्तज अभिषेक में भी बताया है बहुत सारे दिक्स. यू कैन सी हियर मेडिकेटेड मिल्क प्रिपेयर्ड विद सैंडल लवण एंड अजय दुग्ध. ओके, अजय दुग्ध में आपको सैंडल लवण डालना है, फिल्टर करना है. यू टेक इट फॉर नेत्र सेका एंड इट विल वर्क इन द वातज अभिषेक अगेन. ओके, अभिषेक मीन्स कंजक्टिवाइटिस. तो सेक अगेन यू कैन सी हियर देयर आर डिफरेंट फॉर्मुलेशन इज मेंशन्ड हियर. आई विल नॉट read all that things. Okay, let's go to the next one. Ashotana means pouring or you can say drop wise, wherever we are giving the drop wise medication, definitely that is called the ashotana. तो ashotana means श्लोक आपको अगर पढ़ना है तो डेफिनेटली you will pause the video. Okay, and write it in your notebook and all, but definitely I will not read the sloka. इफ़ यू वॉन्ट टू रीड डेफिनेटली मैं इसको एक बार बता देता हूँ. अतः आशोतनम कार्यम निशाया न कथचनम उन्मीलित अक्षिणे. इतना डिफिकल्ट श्लोक कोई ज़रूरत नहीं है बाहर करने का. जितना इजी रहता है मैं आपको इजी करके देता हूँ और वही आपको याद करना है. शेक आशोतनम पिंडी विडालक तर्पणम तथा पुट पाको अंजनम चे भी नेत्रम कल्पे उपचार है. तो ये इजी श्लोक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया. अदरवाइज इस नेत्र क्रियाकल्प में कोई भी श्लोक बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है. जस्ट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट. नेत्र सेक क्या है, फटाफट एक बार गोथ्रू मारने का, खत्म करने का. ओके, नेत्र सेक में क्या है, रोपण, स्नेहिक, स्नेहन शेक धारा, देन रोपण एंड देन लेखन. ओके, दिस आर द 3 टाइप ऑफ 600, 400, 300 मात्रा. ओके, दैट्स इट. इतना ज़्यादा वातज पित्त डिसऑर्डर में काम करेगा. इतना है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है. ओके, आशोतन में ड्रॉप वाइज जो इंस्टिलेशन हम कर रहे हैं मेडिकेशन का, दैट इज कॉल्ड आशोतना. ओके, तो इसमें भी वही आएगा. पेनफुल कंडीशन ऑफ द आई, स्क्रैचिंग है, इरिटेशन ऑफ फॉरेन बॉडी सेंसेशन है. ओके, एक्सेसिव वाटरिंग हो रहा है, एफिफोरिया हो रहा है, देन बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस और फीचर ऑफ इन्फ्लेमेशन इज देयर, डेफिनेटली वी शुड गिव द आशोतना. ओके, तो आशोतना इज अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द नाइट एंड शुड बी डन ओनली द ड्यूरिंग टाइम. ओके, सो अगर कफज डिसऑर्डर है नेत्र में तो मॉर्निंग में देना है. ओके, आफ्टर अगर पित्तज डिसऑर्डर है आफ्टरनून में देना है. ओके, देन वातज डिसऑर्डर यू हैव टू गिव इन द इवनिंग टाइम. ओके, सो दैट इज नथिंग बट आशोतना. आशोतना विधि अगेन द सेम टाइम, स्नेहना आशोतना, रोपण आशोतना, देन लेखन आशोतना. ओके, सो वी हैव अगेन द 3 टाइप ऑफ आवर आशोतना. द सेम थिंग्स, स्नेहना फॉर द वातज डिसऑर्डर, रोपणा फॉर पित्तज एंड रक्तज डिसऑर्डर एंड लेखना फॉर कफज डिसऑर्डर. ओके, तो यू कैन सी हियर 10 ड्रॉप, 12 ड्रॉप एंड 8 ड्रॉप. स्नेहना जैसे मैं इसमें बताया था 600, 400, 300 मात्रा. इन दैट सेम भी हियर विल बी 10 ड्रॉप, 12 ड्रॉप एंड 8 ड्रॉप. ओके, 10 ड्रॉप, 12 ड्रॉप एंड 8 ड्रॉप. So this same things, this you should go through this. Okay, that is आशोतना विधि. The same thing here again. आपको कौन कौन से द्रव्य कल्प लेना है, त्रिफला कषाय इन ऑल टाइप ऑफ अभिषेक विल वर्क. ओके, त्रिफला कषाय. देन आशोतना विद स्तन्य, दूध अगर डायरेक्टली लेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. वातज, पित्तज और रक्तज अभिषेक में इट विल वर्क, नॉट फॉर कफज अभिषेक. ओके, आशोतना विद क्षीर सर्पी और क्षीर मणिवत कैन बी यूज इन वातज, पित्तज एंड रक्तज अभिषेक. तो आई विल
ये देखिए यहाँ पे बताए आम्ल की फलस वरसा कैन बी यूज इन पित्तज अभिसंधि. ओके, तो जस्ट गो थ्रू ऑल द थिंग्स एंड वट एवर यू कैन रिमेंबर, डेफिनेटली विच पॉइंट यू कैन रिमेंबर, यू शुड नो दिस, अदरवाइज लीव ऑल द थिंग्स. ओके, बिकॉज स्टार्टिंग में जो दिया हुआ दैट इज इंपॉर्टेंट कि त्रिफला कषाय ऑल टाइप ऑफ अभिसंधा में एक्सेप्ट कफज अभिसंधा, स्तन्य वी कैन गिव द ऑल अभिसंधा एक्सेप्ट कफज अभिसंधा. ओके, देन अम्ल की फलस्वरस कैन बी यूज इन पित्तज अभिसंधे. नाउ थर्ड आउट ऑफ 7 नेत्र क्रियाकल्प दैट इज अ पिंडिक. पिंडिक में क्या है, आपको पेस्ट जो बनाया है औषधि द्रव्य का, डायरेक्टली आपको एक रैप करना है कॉटन क्लॉथ में एंड यू हैव यू कैन से उसको डायरेक्टली अप्लीकेशन करना है ओवर द आई. तो पिंडी इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ विडालक. विडालक में क्या करते हैं, जो पेस्ट हम बनाए रहते हैं उसको डायरेक्टली आँख के ऊपर, आईलिड के ऊपर लगा देते हैं. लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें हम आँख के ऊपर नहीं लगाते हैं. ओके, डायरेक्टली वी आर रैपिंग into the cloth and we are applying over the lid. So Pindi is a modification of Vidalak. Instead of directly applying the paste to the eyelid, they are packed in thin thick cotton cloth and kept tightly over the eyelid. Okay, that is called the Pindic और पिंडी नेत्र क्रियाकल्प. ओके, वातज पित्तज कफज डिसऑर्डर में देख सकते हो, अलग अलग डिसऑर्डर में इसका यूज़ होता है. इसका यहाँ पे ये मेंशन नहीं करता है. ओके, दैट इसका कोई यूज़ नहीं है वगैरह. वाटर डिसऑर्डर में थोड़ा उसमें स्नेहना वगैरह कुछ रहना चाहिए. जो भी आपने कल्क बनाया है ना, वो जो भी कोई भी द्रव्य का कल्क बनाया है उसमें थोड़ा स्नेहना आपको मिला के वो कल्क बनाना है. दैट इज मेंशन हियर. पीछे डिसऑर्डर में जो आप बना रहे हो, जो पेस्ट बना रहे हो, दैट शुड बी ऑफ शीत पोटेंसी वाला द्रव्य. ओके, शीत पोटेंसी यानी जिसमें शीत वीरात्मक जो गुण होंगे, शीत गुण जिसमें होगा, वो वाले द्रव्य को आपको पेस्ट बना के पिंड के लिए देना है. ओके, कफजी डिसऑर्डर में जिसमें काइंड ऑफ लेखना, रफ, रुक्ष, ये सभी गुण जिसमें रहेगा ना, डेफिनेटली दैट काइंड ऑफ ड्रग और द्रव्य बाय विच यू शुड मेक अ काइंड ऑफ अ कल्का और पेस्ट एंड आफ्टर दैट यू विल गिव द पिंडी. ओके, तो अगेन यू कैन सी हियर पिंडी विद त्रिफला कल्क बनाया है. डेफिनेटली इट विल वर्क ऑल टाइप ऑफ अभिसंधा. पिंडी विद आम्लकी और महानिम्ब पत्र. ओके, इन विद पित्त अभिसंधा में वर्क करेगा एंड गो थ्रू ऑल द थिंग्स. ओके, बिडालक में देख सकते हो, बिडालक में वी आर डायरेक्टली अप्लाइंग द पेस्ट ओवर द आईलिड इंस्टेड ऑफ रैपिंग इनटू द क्लोथ, वी आर डायरेक्टली अप्लाइंग ओवर द आईलिड. ओके, दैट इज नथिंग बट विडालक. विडालक में क्या है, विडालको बहिलेपो हो नेत्रम पक्षम विवर्जित. विडालको बहिलेपो हो, बहिलेपो मीन्स बाहर का ये लेप है, नेत्र पक्षम विवर्जित. पक्षम में क्या होता है, आई लैशेस, और नेत्र वर्तम क्या होता है, आईलिड्स. ओके, तो नेत्र पक्षम विवर्जित, विडालको बहिलेपो हो नेत्र पक्षम विवर्जित. ओके, यानी कि विडालक में आपको बाहर लेप करना है और आई लैशेस जो है उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना. ओके, तो विडालक इज एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेटेड पेस्ट टू द आउटर सर्फेस ऑफ आईलिड. देयर आर डिफरेंट टाइप्स यू कैन सी हियर. The type of Vidalak according to thickness of the medicated paste. Okay, so 1/4, 1/3 and 1/2. Okay, 1/3, 1/4, 1/3 and 1/2. Okay, there are 3 division you should make. तो ज़्यादा थिकनेस वाला कहाँ पे देना पड़ेगा, यू कैन सी हियर. ज़्यादा थिकनेस कहाँ पे देना पड़ेगा, उत्तम. ज़्यादा थिकनेस हाफ, अगर हाफ अंगुला, देन 1/3 अंगुला, 1/4 अंगुला. ओके, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, हाफ अंगुला होगा. ओके, तो डेफिनेटली हाफ अंगुला जो होगा, यहाँ पे देख सकते हो इसमें हाफ अंगुला उत्तम बोला जाएगा. देन 1/3 जो है वो मध्यम रहेगा और 1/4 जो रहेगा दैट इज हीन. ओके, तो आप मेजर भी कर सकते हो, एक अंगुला का 1/3, 1/4 और हाफ. ओके, उत्तम, मध्यम एंड हीन. तो जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी रहेगी और उतना ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा. ओके, तो उत्तम, मध्यम एंड हीन, देयर आर द 3 टाइप ऑफ विडालक इंस्टेड ऑफ रोपणा, लेखना एंड स्नेहना. ओके, सो यू कैन सी हियर बर्निंग है, डिस्चार्ज है, एक्सेसिव टीयर्स है, स्वेलिंग्स है, आई फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन, तो वी कैन यूज दिस. ओके, एक्सेसिव स्पीकिंग, जोक्स, एंगर, ग्रीफ, वीपिंग वगैरह यू शुड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पश्चात कर्म. जितने भी नेत्र क्रियाकल्प मैं आपको बता रहा हूँ उसमें पूर्व कर्म आएगा, प्रधान कर्म आएगा, पश्चात कर्म आएगा. पूर्व कर्म में आपको लोकल एप्लीकेशन ऑफ स्नेहना एंड फॉलोड बाय स्वेदना यू हैव टू गिव. ओके, एंड देन फॉलोड बाय प्रधान कर्म में जो भी कुछ प्रोसीजर्स है वो आपको करना है. फॉलोड बाय पश्चात कर्म में जो भी आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन जो बोला गया है दैट यू हैव टू मेंटेन. ओके, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इसमें बताया गया, जैसे देख सकते हो, एक्सेसिव स्पीकिंग्स, जोक्स, एंगर एंड बीपिंग लाइक थिंग्स यू शुड अवॉइड. ओके, आफ्टर द दिस काइंड ऑफ क्रियाकल्प, आफ्टर द विडालक. Then wandering under the sun and day sleep is again, Divasop is again contraindicated. Otherwise they may produce the itching or dryness of the skin, penis and disturb the visions. Okay,
दैट्स वाई इट इज़ अ कॉन्ट्राइंडिकेटर्स। तो विडाला की योगा अलग अलग बताया है, आप देख सकते हो इसमें। यष्टि मधु गैरिक संदुलवन दारू हरिद्रा रसांजन पानी में मिला के अगर हम लेंगे तो डेफिनेटली ऑल टाइप ऑफ वातज अभिसंधा में उसका यूजफुल होने वाला है। ओके, सो जस्ट गो थ्रू। ये रसांजन लेंगे तो आपको देख सकते हो रसांजन जो है ये टाइप ऑफ एक अंजन है। ओके, रसांजन को कफज अभिसंधा में इसका यूज़ होता है। अगेन रसांजन का यूज़ हम अंजन का जो हो कल्प पढ़ेंगे ना उसमें अगेन मैं आपको बताऊंगा। देन आप देख सकते हो दाड़िम पत्र का अगर हम कल्क बनाएंगे और उसको अप्लाई करेंगे ओवर द आईलिड, डेफिनेटली पित्तज अभिसंधा में उसका यूज़ होगा। ओके, सो इन दैट सेम वे शुंठी और गैरिक कॉम्बिनेशन का अगर हम बनाएंगे ना कोई कल्क और ओवर द आईलिड अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली वो कफज अभिसंधा में यूज़ होगा। नाउ लेट्स सी द अंजना। अंजना मीन्स कॉलेरियम। ओके, जो भी कुछ हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉलेरियम। ओके, अंजना, तो यू कैन सी हियर फ्रॉम द मिडल कैंथस टू द लेटर कैंथस, इट इज़ अ मिडल कैंथस। डायरेक्टली वी कैन से दैट बिकॉज मिडल कैंथस में क्या होता है, एक प्रोजेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द मिडल कैंथस। तो मिडल कैंथस से लेटर कैंथस यू हैव टू गो द फॉर द एप्लीकेशन ऑफ अवर नेत्र अंजना। ओके, सो लेट्स सी दैट। तो एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन टू द इंटरनल सर्फेस ऑफ द लिड मार्जिन फ्रॉम द, तो इसका एक मेथड होता है कि आपको टेबल पे बैठना है, एक मंगलाचरण करना है, मंगलाचरण करने के बाद जो भी कुछ अप्लाई, मतलब खुद से अप्लाई नहीं करना है, समवन विल अप्लाई टू यू। ओके, तो दूसरे एक लेफ्ट हैंड से यू शुड open the eyelids, okay, or retract the lower eyelids, and from the right hand you should give the anjana from the middle canthus to the lateral canthus. Okay, from the kaninak sandhi to apanga sandhi. Kaninak sandhi means lateral middle canthus and apanga sandhi means lateral canthus. So application of medicine to the internal surface of the lid margin from the kaninak sandhi to the apanga sandhi. Okay, with the anjana शलाका, विद द अंजना शलाका। अंजन शलाका मीन्स जिससे हम अप्लाई करने वाले, और जो अप्लाई करेंगे वो अंजन रहेगा। ओके, अंजन शलाका मीन्स जिससे अप्लाई करेंगे और जो हम अप्लाई करेंगे दैट इज अंजना। ओके, तो अंजना देख सकते हो इसमें बहुत सारे इसके भी टाइप्स है, लेखन अंजना, रोपण अंजना एंड प्रसादन अंजना। लेखन अंजना, रोपण अंजना एंड प्रसादन अंजना। लेखन अंजना कफज डिसऑर्डर के लिए, जस्ट जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ दैट यू शुड नो, श्लोक वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। लेखन अंजना कफज डिसऑर्डर, रोपण अंजना पित्तज डिसऑर्डर, प्रसादन अंजना फॉर वातज डिसऑर्डर। ओके, सो वातज, पित्तज, कफज, प्रसादन, रोपण एंड लेखना। ओके, दैट्स इट, अदरवाइज इसमें इतना कोई खास नहीं है। लेखना, रोपण एंड प्रसादन, देयर आर 3 टाइप ऑफ अंजना एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वी आर ट्रीटिंग द disorder of the dosha. Okay, then again we have a different types, गुटिका, रसक्रिया एंड चूर्णा। गुटिका, रसक्रिया। गुटिका मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, काइंड ऑफ वर्ती वगैरह जैसे कुछ रहता है उसका यूज़ करते हैं फॉर अंजना। रसक्रिया में जो यू कैन से जो अवलेह कल्पना होता है ना, अवलेह कल्पना, जैसे कि च्यवनप्राश वगैरह, जो दाढ़ी मवलेह वगैरह जो होता है ना, वैसा अगर कोई कंटेंट है और इफ वी वांट टू अप्लाई दैट, डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड एज रसक्रिया। एंड चूर्णा मीन्स चूर्णा, और यू कैन से द मिनी स्टेज ऑफ एनी पाउडर जिसे हम बोल सकते हैं। तो गुटिका, रसक्रिया और चूर्णा देर आर आकृति और नेचर ऑफ ड्रग के अकॉर्डिंग अंजन के टाइप से। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ अंजन अकॉर्डिंग टू रसा एज वेल। मधुर अंजना, अम्ल अंजना, लवण अंजना, कटु अंजना, तिक्त अंजना एंड कषाय अंजना। So classification of anjana according to karma as well mentioned here, तीक्ष्ण अंजना and मृदु अंजना, तीक्ष्ण अंजना and मृदु अंजना। तो गुटिका, रसक्रिया and चूर्ण अंजना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। There are 6 type of अंजना according to rasha, and there are 2 type of अंजना according to karma और द्रव्य by which we are by what we are using। तो अगर तीक्ष्ण द्रव्य यूज करेंगे तीक्ष्ण अंजना, अगर मृदु द्रव्य यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड मृदु अंजना। ओके, अंजन शलाका की मात्रा वगैरह आपको बताना चाहिए। अंजन जो आप यूज़ कर रहे हो दैट इज अंजन, वॉट एवर यू आर अप्लाइंग दैट इज अंजन, बट बाई विच यू आर यूजिंग दैट अंजना दैट इज कॉल्ड अंजन शलाका। तो जो भी आप रॉड वगैरह जो यूज़ करोगे वो आपका शुड बी शेप ऑफ जास्मिन फ्लावर होना चाहिए, ये बताया गया है पहले, ये आयुर्वेदिक वर्ड से। ओके, देन सरकमफ्रेंस उसका पीनेट साइज की जैसे रहना चाहिए, 8 अंगुला लंबा होना चाहिए और मिडल में थिन रहना चाहिए। ओके, प्रॉपरली शेप्ड एंड इट शुड बी डिवॉइड ऑफ रफनेस, ragness and the crudeness and the sharpness. Okay, that you should know. Sharpness should not be there. Okay, because we are applying over the delicate parts, so that's why the sharpness and the roughness again, if it is there, the definitely will harm the eye. Okay, and why we are using the anjana? To treat the disease. Okay, not for the disease. Okay, so you can see here should be easy and convenient to the
hold and operate. That is a condition of our shalaka. Shalaka, Anjan shalaka should be like this. Okay, we cannot use anything for the application of Anjana as a salaka. Okay, that you should know. Acharya has mentioned already which kind of things and how we are using and how we have to use. That is already mentioned in our Samhita. So shalaka should prepare with the metals like मधुर रस. अगर मधुर रस अंजना कर रहे हैं तो गोल्ड से प्रिपेयर होना चाहिए. ओके, लेखन अगर कर रहे हैं तो ताम्र से, और रोपण के लिए अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट शुड बी मेड विद लोहा. ओके, तो लोहा फॉर रेपना, ताम्र फॉर लेखना एंड गोल्ड फॉर मधुर अंजना वी हैव टू यूज. ओके, अंजना विधि जैसे मैंने आपको बताया, आपको बैठना है, मंगलाचरण करना है, पूजा वगैरह करना है, बैठना है. डॉक्टर विथ हिज लेफ्ट हैंड ओपन द आईलिड्स. ओके, एंड डेफिनेटली कनिनक टू अपांग जाएगा वो बंदा. And Kaninak to Apang to Kaninak. Okay, again you have to come back. You can see here Kaninak to Apang, and from Apang to Kaninak back to again. Anjana should not be more or less hard or soft and tiched on mirdu. Okay, after Anjana Vidhi, you should close the eye and eyeball should be rotated gently. Okay, and eyelid should be moved slowly by this. The medicine perfectly spit in the eyes. Okay, the dosha dissolve and come out in the sight of lacrimation, in the state of lacrimation. Okay, whatever the tears are coming followed by Anjan application, that is nothing but the dissolution of our dosha, accumulated dosha in the eye. Okay, the eye should clean with the when discharge stops. That is command in the Pashyata karma. Again the same things, you will give the snehana and svedana in our pura karma, followed by Anjan application, followed by the cleansing of the eye. That is command in the Pashyata karma. Okay, the eye should be clean with the when discharge stops. If required according to the condition, Prati Anjana has to be. Prati Anjana means again Anjana application. Okay, अभ्यंजन अंजन के योगा अलग अलग बताया है. चूर्ण अंजना, सौवीर अंजना, गुटिका अंजना, रसांजन हम बनाते हैं, दैट इज हम यूज़ करते हैं. ओके, सौवीरंजना हम रोज़ लगा सकते हैं. सौवीरंजना मीन्स हर दिन लगाना है. ओके, देन हरिद्रा, दारू हरिद्रा, एक ऐसे ही एक हमारा एक अंजना होता है सौवीरंजना, रसांजना. तो अलग अलग दो टाइप के इसके ये होता है. अदरवाइज रसांजना क्या है वो आपको समझ में आ गया रहेगा. तर्पण देखिए, तर्पण में देख सकते हो इसमें एक माँ से पाली बनाते हैं, डो बनाते हैं. ओके, डो, और डो को क्या करते हैं 4 अंगुला या फिर 2 अंगुला हाइट तक, यू कैन से ऑल फेरी ऑफ द जो आईज है उसके ऊपर हम क्या करते हैं डो बनाते हैं. यू कैन सी हियर चारों तरफ से इसको हमने कवर किया है, एक आँख को कवर किया है, एक खंभा बनाया है, माँ से पाली बनाया है विद द आटा, विद द डो ऑफ माशा ऑफ उड़द. ओके, तो उसको बनाया है और उसके बाद क्या करते हैं जो अपने मेडिकेटेड जो स्नेहा होता है उसको हम इसके अंदर भर देते हैं. ओके, पेशेंट को आँख बंद करने के लिए बोलेंगे. एंड आफ्टर द डो प्रिपरेशन वी शुड गिव द पाली हियर. ओके, खंबा रेडी करेंगे और आफ्टर दैट वी विल फिल दिस माशा पाली विद द मेडिकेटेड स्नेहा. एंड जैसे ही फिल हो जाएगा धीरे धीरे उनको आँख ओपन करने के लिए बोलेंगे. धीरे धीरे आप आँख ओपन करो. और डेफिनेटली आफ्टर अ फ्यू ड्यूरेशन बाय कीपिंग दिस वी शुड गिव अ टाइनी होल हियर बिलो हियर. ओके, and by which the medicated sneha will come out. Okay, that is the method or you can say procedure of our tarpana. तो पूर्व कर्म में लोकल एप्लीकेशन करेंगे, पूर्व कर्म में आटा वगैरह रेडी करेंगे. पश्चात कर्म प्रधान कर्म में क्या करेंगे, डेफिनेटली वो आटा जो हमने बनाया उसको हम यहाँ पे माशा पाली क्रिएट करेंगे, चारों तरफ से उसको कवर कर देंगे विद द खंबा लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, एंड देन प्रधान कर्म में अगेन क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे विद द तेल. पश्चात कर्म में क्या करेंगे, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ड्यूरेशन की इतना समय हो गया है, अभी इसको पश्चात कर्म में आना है, यानी कि इतना ड्यूरेशन हो गया है, इसका एक्शन हो गया है. डेफिनेटली अभी क्या करना है, प्रधान कर्म में इसको होल क्रिएट करना है बाय विच द ऑल द मेडिकेटेड स्नेहा विल कम आउट. ओके, दैट इज नथिंग बट आवर प्रधान कर्म. प्रधान कर्म में इसमें एक और चीज़ आता है कि तर्पणा जो होता है ना, वो जो शोधन कर्म जिसने लिया है वही कर सकता है. नॉट एवरीवन कैन डू दिस. शोधन कर्म वमन विरेचन बस्ती वगैरह जिसने लिया है दे कैन डू ओनली तर्पणा. और तर्पणा करने के बाद पश्चात कर्म में इसमें धूमपान आता है. ओके, कि इसमें जो भी हमने स्नेह पूरित जो हमने नेत्र को जो स्नेह पूरित किया है ना, डेफिनेटली इससे कफज डिसऑर्डर हो सकता है आँखों को. एंड दैट्स वाई वी शुड गिव द धूमपाना फॉलोड बाय धूमपाना नस्य फॉलोड बाय दिस नेत्र तर्पणा. ओके, सो देख सकते हो डायरेक्टली एक ऐसा भी बनाया है या फिर ऐसा भी बनाया है चारों साइड से, या फिर देख सकते हो इसको एक ऐसा भी बनाया है, वॉट एवर यू कैन यूज़, बट इसमें फॉल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे कंपेरेटिवली दिस. ओके, तो दिस विल बी बेटर दैन दिस. ओके, सो यू कैन सी हियर तर्पणम नेत्र तृप्तिकरम परमः, दैट इज अक्षी तर्पणा. ओके, सो इसमें देख सकते हो आपको क्या है इसमें याद रखना है,
It is one among the 7 Kriyakalpa. It give the nourishment to the eyes and cure the Vata Pitta Vikara. In the process, the oily substance is kept in the eyes for a specific time for a special arrangement. Okay, you can see your indication where it is indicated. When a patient seeks darkness in front of the eyes, जब भी वो अंधेरा वगैरह देखता है, ड्राइनेस ऑफ द आइज, रफनेस ऑफ द आइज, स्टिफनेस ऑफ द आईलिड्स, फॉलिंग ऑफ द आईलैशेस, दैट इज कॉल्ड द मैड्रोसिस. Okay, falling of the eyelashes means madrosis. Then dirtiness of the eyes, then deviated eyeball if there, that is called the squint. So in extreme aggravation of the disease of the eye, again we can use this. Okay, then there are further more indication given by Acharya Charak. Then you can see here शिरार्श है, शिरोप्त है, अर्जुना है, देन शुक्र है, तिमीर है, अभिषंधि है, अधिमंत है, ग्लोकोमा वगैरह भी है, अन्योत वात है, वात पर्याय है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द आईज है. ओके, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ वातिक एंड पित्तिक डिसीजेस. एंड इफ द आई गेट इंजर्ड एज वेल, डेफिनेटली अभिघात वगैरह एंड ट्रॉमा वगैरह से अगर इंजर्ड है, डेफिनेटली देयर ऑल्सो वी कैन यूज द अक्षिप तर्पक. ओके, so there are many indication given by Acharya for the tarpana. तो contraindication according to Acharya Shushruta has the various contraindication where tarpana is contraindicated. You can say cloudy day है, excessive hot and cold seasons है, तो you should give in the साधारण ऋतु. ओके, तो वरी एंड एंजाइटी है, पेशेंट्स को एग्जॉशन है, पेशेंट्स का डेफिनेटली इन द कंडीशन ऑफ एक्यूट पेन लाइक थिंग्स यू विल नॉट गिव द तर्पणा. तो पूरा कर्मा में वमन विरेचन ऑलरेडी पेशेंट का हुआ होना चाहिए. यू हैव टू मेड द डो. प्रधान कर्मा में आपको खम्बा वगैरह रेडी करना है. ओके, देख सकते हो विदाउट डस्ट और स्मोक विद ब्राइट लाइट. द पेशेंट शुड बी रजोधूम रहित विदाउट डस्ट और स्मोक एंड प्राक आसवन मीन्स ब्राइट विद ब्राइट लाइट. ये सभी नहीं रहना चाहिए. देन द पेशेंट इज आस्क्ड टू लाई डाउन एंड पेस्ट ऑफ यव और माश पाली हैज टू प्रिपेयर एंड स्टिक अराउंड द आईज इन 2 अंगुल हाइट तक आपको बनाना है. इट विल प्रिवेंट द मेडिसिन नॉट टू एस्केप आउट फ्रॉम द आई कैविटी. ओके, यू हैव टू क्रिएट आई कैविटी around the eyes, around the both the eyes, and you have to fill that cavity with the medicated snehana. द मेडिसिन घृत हैज़ टू मेल्ट बाय पुटिंग. जो भी आपको जो भी आपका मेडिकेटेड जो स्नेहा है, आपको उसको गर्म करना है. गर्म कैसे करोगे? डायरेक्टली उसको आयरन पॉट पे नहीं रखना है. ओके, हाउ यू विल लुक ऑन द कंटेंट? डेफिनेटली आपको क्या करना है, जो स्नेहा आपने लिया है उसको डायरेक्टली गर्म पानी में डाल देना है. यानी पात्र में जो भी आपने स्नेहा लिया है वो पात्र को अभी क्या करना है, गर्म पानी में डालना है. तो डेफिनेटली क्या होगा, डिसोल्व हो जाएगा. ओके, तो देख सकते हो मांसपाली फिल आपको करना है. फिल करने के बाद आप देख सकते हो मेल्ट बाय द पुटिंग द वेसल इन हॉट वाटर, दैट इज तप्त अंबु परिलप्तम. ओके, देन मेडिसिन हैज़ टू पोर इन द कैविटी फॉर्म बाय मांसपाली. बाद में अप्लाई वगैरह करना है. एंड यहाँ पे क्या, अप टू द लेवल ऑफ आई लैशेज एंड द पेशेंट इज एडवाइज टू ओपन एंड क्लोज हिज आईलिड ग्रेजुअली अप टू स्पेसिफिक टाइम अकॉर्डिंग टू विशिएशन. तो जिस डोज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उतने समय तक उसको रखने बोलेंगे. एंड जब तक वो रहेगा तब तक पेशेंट को क्या बोलेंगे, आई लैशेज जो है या फिर जो आई लिड है बंद चालू करो. ओके, पश्चात कर्म में आफ्टर फिनिशिंग द मेन प्रोसीजर ऑफ अक्षी तर्पणा धूमपाना इज इंडिकेटेड. ओके, धूमपाना मीन्स आपको मेडिकेटेड स्मोक को इनहेल करना सो दैट द कफज डिसऑर्डर ऑफ आई get prevented. Okay, after a specific time of tarpana the medicine should be removed by doing a perforation in maspali at the temporal side. The eye should be cleansed with yavapista. Then उष्णोदक का प्रक्षालन, यू हैव टू गिव उष्णोदक का प्रक्षालन. लुकोमोटर वॉश आपको धोना है. आपको शिरोविरेचन, गर्म पानी नहीं है, लुकोमोटर, आई एम सेइंग लुकोमोटर. शिरोविरेचन एंड धूमपाना टू सेव द आई फ्रॉम द कफज डिसऑर्डर एंड पेशेंट इज एडवाइज नॉट टू सी द ब्राइट थिंग्स फॉलोड बाय नेत्र तर्पणा. ओके, दैट इज ऑल प्रोसीजर्स दिस वी हैव डिस्कस. तो अलग अलग में देख सकते हो, संधिगत रोग है तो 3 मिनट तक रखना है. देन वर्तमगत रोग है तो काइंड ऑफ 1 मिनट तक रखना है. 1 मिनट 2 मिनट भी ले सकते हो. शुक्लगत रोग है तो 500 मात्रा. कृष्णगत रोग है तो ऐसे अलग अलग संधिगत रोग है. वर्तम मीन्स आईलिड के डिसऑर्डर. शुक्लगत मीन्स स्क्लेरा के डिसऑर्डर. ओके, कृष्णगत रोग मीन्स काइंड ऑफ जो भी हमारे कॉर्नियल जो डिसीजेज है. दृष्टिगत रोग मीन्स जो भी हमारे अंदर के जो डिसऑर्डर प्यूपिल रिलेटेड. ओके, एंड सर्वगत रोग मीन्स जो भी हमारे आँख के जो मेनली डिसऑर्डर है उसमें 10 मिनट तक आपको रखना है. तो वातज में 10 मिनट, पित्तज में 8 मिनट और कफज में 6 मिनट तक रखने के लिए बोला है. ओके, तो देख सकते हो स्वस्थ व्यक्ति है तो भी 5 मिनट तक रख सकता है वो. सो दैट इज नथिंग बट अवर औषध धारणा काला. ओके, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है पेशेंट को इसमें,
कॉम्प्लिकेशन ये यही हो सकता है कि मैंने आपको बताया कफज डिसऑर्डर हो सकता है। कफज डिसऑर्डर के जितने भी थिंग्स हैं, गुरु हैवीनेस फील कर सकता है, आँख में वो अपने आई में वो हैवीनेस फील करेगा। देन विजुअल डिस्टर्बेंस फॉर स्पेसिफिक टाइम वो कर सकता है। ओके, तो ये सभी कंडू हो सकता है, अश्रु वगैरह आ सकता है। तो दैट्स वाई ये सभी को प्रिवेंट करने के लिए वी आर गिविंग द धूमपान। तो सम्यक अति यू कैन से जो तर्पित जो लक्षण है, अति और हीन वगैरह आप देख सकते हो। अगर सम्यक रहेगा तो टॉलरेंस टू द लाइट रहेगा, लाइटनिंग इन द आईज जाएगा तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सभी आयुर्वेदिक वर्ड से जो ब्लैक में यू कैन से हेडेड है। अदरवाइज आप देख सकते हो ईजी इन क्लोजिंग एंड द ओपनिंग आइज, बट अति में अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो गुरुता वगैरह यानी कफज के लक्षण मिलेंगे। हैवीनेस इन द आइज, डर्टी कलेक्शन इन द आइज, ऑयलीनेस इन द आइज। तो पेशेंट बोलेगा कि मेरे को बहुत भारी भारी लग रहा है, माई आई इज फीलिंग सो टर्बिड, माई आई सो इज फीलिंग सो हैवी। ओके, दैट इज समथिंग बट अति तर्पिता। हीन अगर बहुत कम हुआ तो पेशेंट का जो लाइटनेस है वो नहीं मिलेगा। रफनेस, डर्टीनेस, लैक्रिमेशन एंड डिस्चार्ज, एग्रीवेशन ऑफ द डोसा, एग्रीवेशन ऑफ द डिसीज will be as it is if the hina tarpita lakshana, that come in the hina tarpita lakshana. So samyak, atti and hina tarpita lakshana you should know. Now the last one is putapaka. So instead of medicated sneha we are giving the instead of medicated sneha we are giving the swarasa of the dravya. Okay, swaras means juice, so that is called as the putapaka. तो you can see here again यहाँ पे माशपाली वगैरह बनाया है इसमें, लेकिन पंचकर्मा वगैरह के नीडेड नहीं है। ओके, अगर पंचकर्मा युक्त अगर पेशेंट है तो दैट इज़ टू बेटर, बट वो मेनली इंडिकेशन नेत्र दर्पणा में दिया है। पुटपाका में देख सकते हो इसमें अगेन मांसपाली वगैरह क्रिएट किया और डायरेक्टली इसमें नेत्र जो भी हम फिल कर रहे हैं जिस कैविटी को किससे कर रहे हैं, स्वरस वगैरह से कर रहे हैं। तो इंडिकेशन एंड प्रोसीजर इज लाइक तर्पणा। यहाँ पे भी आपको जो भी अभी मैंने आपको बताया कि इसमें पंचकर्मा रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगेन आचार्य इज सेइंग हियर द पंचकर्मा इज रिक्वायर्ड। तो इंडिकेशन एंड प्रोसीजर लाइक तर्पणा, बट द मेडिसिन प्रिपरेशन इज स्पेसिफिक। द मेडिसिन विल बी स्वरस, नॉट द मेडिकेटेड स्नेहा। ओके, स्ट्रेक्ट ऑफ पुटपाक। पुटपाक इसका नाम क्यों दिया है, क्योंकि आपको पुटपाक मेथड से स्वरस बनाना है। पुटपाक मेथड कैसा होता है, पुटपाक मीन्स क्या होता है, एक पत्ती वगैरह में आपको काइंड ऑफ यानी कि उसका एक मेथड है कि जो भी आपको स्वरस बनाना है, स्वरस पत्ती का हम बनाते हैं यूजुअली। तो पत्ती को आपको जो हर्बल कंटेंट है, पत्ती वगैरह जो है, जिस द्रव्य का आपको स्वरस बनाना है उनके लीव्स आपको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसका एक पेस्ट वगैरह क्रिएट करना है। पेस्ट क्रिएट करने के बाद उसको एक जो डो वगैरह क्रिएट करना है। ओके, वीट फ्लोर या फिर मार्च फ्लोर वॉटेवर, सो वीट फ्लोर यानी आटा वगैरह बनाना है। वो जो रैप आपने जो किया है, ओके, यानी कि जो आपने पेस्ट क्रिएट किया है उसको आपको जो डो बनाया है वो डो में आपको उसको रैप करना है। देन उसको अग्नि के ऊपर रखना है। अग्नि के ऊपर जब वो रखने के बाद जो डो एकदम पक जाएगा उसको देन उसको तोड़ना है। अलग से मैंने पुटपाक विधि के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है। तो उसको तोड़ने के बाद वो जो आपने पेस्ट बनाया है, पेस्ट को आपको स्क्वीज करना है, उसमें से जो जूस आएगा दैट इज स्वरसा। तो ये मेथड को हम क्या बोलते हैं, पुटपाक विधि, पुटपाक मेथड बोलते हैं। दैट्स वाई इस प्रोसीजर को भी क्या बोलते हैं, पुटपाक। ओके, तो प्रोसीजर एंड इंडिकेशन विल बी एज इट इज, बट यहाँ पे भी 3 टाइप है, स्नेहना, रोपण एंड लेखना पुटपाक। ओके, सो दैट इज नथिंग बट स्नेहना फॉर वातज, रोपणा फॉर पित्तज एंड लेखना फॉर कफज डिसऑर्डर। ओके, तो यू कैन सी हियर अलग अलग डिसऑर्डर में नेत्र के दिया गया है। वीडियो पॉज करके यू कैन रीड इट। डिफिकल्ट इन द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल एंड आईलिड्स, कृष्ण मंडला, शर्वाक्षी डिसऑर्डर वगैरह है तो यू कैन गिव इट। ओके, कॉन्ट्रा इंडिकेशन लाइक क्लाइमेट कंडीशन वेरी हॉट वेरी कोल्ड एज लाइक नेत्र तर्पणा। जनरल वीकनेस है पेशेंट्स को, एग्जॉस्शन वगैरह है तो डेफिनेटली विल नॉट गिव हियर। कंडीशन फॉरबिडन फॉर नस्यकर्मा। ओके, शिरोरोग वगैरह तो डेफिनेटली वी विल नॉट गिव। ओके, जे स्नेहक रोपण और लेखन पुटपाक वगैरह आया है। जस्ट यू शुड नो स्नेहना में मांस यू कैन सी अनूप मांस, वशा मज्जा, देन काकुल्यादि वर्ग द्रव्य वी कैन यूज हियर। जस्ट यू शुड नो कि स्नेहन पुटपाक में वात डिसऑर्डर के लिए रोपण फॉर पित्तज, लेखन फॉर कफज डिसऑर्डर। ओके, सो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दैट द चॉइस ऑफ द ड्रग विल बी देयर। लेखना में जो स्नेहना जो हम पुटपाक करने वाले, तो जो औषधि द्रव्य का जो स्वरस होने वाला है वो उसके अंदर डेफिनेटली उसमें स्निग्ध गुण होना चाहिए, बाय विच इट विल डिक्रीज द वातज डिसऑर्डर। ओके, तो स्नेह पुटपाक फॉर वातज डिसऑर्डर, रोपण फॉर पित्तज, लेखना फॉर कफज डिसऑर्डर। ओके, पुटपाक विधि मैंने आपको बताया
जस्ट यू गो थ्रू दैट। ओके, ये मेथड में इसमें पूरा डिटेल में बताया है, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए, इसमें वही सब लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा है। ओके, मेथड इज सेम हियर, जस्ट व्हाट आई सेड हियर। ओके, दे आर यूजफुल इन द डिसीज लाइक कफ पित्त एंड वाता रेस्पेक्टिवली. After Snehana and Svedana and Dhumpana, you have to give the exposure of eliminated body, mirror sky and blowing wind after the application, after the food paka. You should not give that. Okay, तो लेखना put pak for 2 days, Snehana put pak for 4 days, रोपना put pak for 6 days. तो 6 दिन तक ऐसा कंटिन्यूसली नहीं रखना है, 6 दिन ऐसे कंटिन्यू 10 मिनट ऐसा आप 6 बार ले सकते हो फॉर रोपणा, स्नेहना एंड लेखना. ओके, तो यू कैन सी हियर अंजन पोटपाक नेत्रदर्पण परिषेक पिंडक विडालक, दैट इज ऑल नथिंग बट आवर नेत्र क्रियाकल्प. ओके,